हमारे साथी लोग, बहनें, हमारे भाई साहब, हमारे तिवारी सर, मैडम लोग, सभी लोग आज अपन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उसका उद्देश्य इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप उसको समझेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि वाकई में आप यहाँ हमारा जाना कितना सार्थक था। आज का जो उद्देश्य है इस टॉपिक में आप देखेंगे कि मतदाता जागरूकता अभियान, ग्राम कालाखर, दिनांक 11/6/2022, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर में ये अपना पंचायत चुनाव होगा। और इस पंचायत चुनाव में अभी आपने देखा था, अपने दिसंबर में चुनाव होने वाले थे, वो किसी कारणवश शासकीय प्रक्रिया के तहत वो चुनाव स्थगित हो गए, फिर अब हो रहे हैं। अपने यहाँ केसरा ब्लॉक में जो पंचायत चुनाव है वो 25 तारीख को है। आप लोग मतदाता हैं, आप लोगों को वोट डालना है। और होगा क्या या होता क्या है कि हमको मत की इंपॉर्टेंस या महत्वता नहीं मालूम है। मालूम है आप वोट देने जाते हैं और आप जाएंगे, पर मेरे आज इस बातचीत से आपको एक बात समझना है कि वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज हम जो स्थानीय सरकार बनाएंगे, आप ग्राम में पंच बनाएंगे, आप ग्राम में सरपंच बनाएंगे, जनपद सदस्य बनाएंगे, जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे, वो जितने ज्यादा मतदान होगा, जितने अच्छे लोगों का मतदान होगा, आप उतने अच्छे लोगों को निर्वाचित करके यहाँ पे अपने ग्राम में उसको बिठाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? अगली मेरी बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं कि इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि मतदान का प्रतिशत यदि कम होगा तो सही व्यक्ति के चुनने में हमको सही व्यक्ति सही पद पे उसका आना संभव नहीं होगा। जितना ज्यादा मतदान होगा, जितने जोर शोर से आप मतदान करेंगे, आप जाएंगे, आप सब अच्छे लोग हैं, आप सब शिक्षित लोग हैं, आप ग्राम के अंदर अपने साथियों को, अपने परिवार के लोगों को जो 18 वर्ष से ऊपर है उनको बताइए कि भाई 25 तारीख को अपने को मतदान करना है और मतदान करके हमको अच्छे व्यक्ति को हमारे क्षेत्र में लाना है। जब अच्छा व्यक्ति आएगा और आपके क्षेत्र का विकास होगा। तो इस आज हमारी मुश्किल से बहुत छोटी सी कार्यशाला है और उस कार्यशाला के लिए मैं गोविंद तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में इस कार्यक्रम को इन्होंने व्यवस्थित करवाया और अरेंज करवाया। और उसके पीछे उनका भी उद्देश्य ही था, वो भी हमारे टीम में जुड़े हुए हैं मतदाता जागरूकता के लिए। उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है और वो हमेशा मेरे मिशन में जो हम कार्यक्रम करते हैं, चाहे नशा मुक्ति का हो, चाहे मतदाता जागरूकता का, वो मेरे साथ रह करके कालाकर में हम लोग कार्यशाला रखते हैं, वो पूरा सहयोग करते हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कालाखर से जो बच्चे निकलते हैं, वो जो बच्चे हमको भिजवाते हैं, वो इतने कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं क्योंकि उनके शिक्षण का स्तर इतना अच्छा रहता है। तो मेरा उद्देश्य यही था आज कि मैं आप लोगों से आज बातचीत करूं, आप लोग जाकर के आपसे बातचीत करूंगा, आप 10 लोगों से बातचीत करेंगे, उस 10 में से वो लोग कम से कम 10 और लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो चेन आपकी बढ़ती जाएगी। जब वो चेन बढ़ेगी तो क्या होगा कि मतदाता जागरूक होगा। क्या होता है मतदान दिन, क्या हुआ कि आप सवेरे उठे, 7 बजे से लेकर सवेरे 3 बजे तक का मतदान है। आप सवेरे उठे और आप खेत में चले गए, और खेत में कितने बजे आए? 4 बजे आए। आपको वोट गया कि नहीं गया? आप उठे, आपको याद ही नहीं है। 25 तारीख को आप उठे, इटारसी में कोई काम आ गया, आपने गाड़ी उठाई और आप इटारसी चले गए। अब जब आप इटारसी चले गए तो आप आए 4 बजे, आपका मतदान गया ना? बचा क्या आपका मतदान? नहीं बचा। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना है कि 25 तारीख को कोई भी कार्यक्रम करना है आपको, आपका पारिवारिक कार्यक्रम हो, आपके परिवार में कोई कार्यक्रम हो, आपको खेत में जाना हो, आपको कोई रिश्तेदारी में जाना है, तो आप वोट डाल के जाइए। वोट डाल देंगे आप निश्चित हो जाएंगे, आपका मत पड़ जाएगा
आप अपने विवेक से, आपको लगता है कि भाई इस क्षेत्र के विकास के लिए हमको अच्छे व्यक्ति को चुन करके लाना है, आप मतदान करके जाइए। अब मतदान ही नहीं होगा, लोग वोट ही नहीं डालेंगे, तो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति कैसे आएगा? अच्छा व्यक्ति कैसे आएगा? तो अच्छे व्यक्ति को लाने के लिए हमको सबको मतदान करना है। सरकार कितनी व्यवस्था करा रही है। आज मैं आपको बता दूं, हम लोग संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, बैलेट पेपर मतपत्र छप रहे हैं, टीम यहाँ पे आएगी, यहाँ मतदान केंद्र बनेगा, उसके बाद यहाँ पे मतगणना भी होगी, सब पूरी व्यवस्थाएं अपना प्रशासन करा रहा है। प्रशासन इसी व्यवस्था कराने के बाद उसका उद्देश्य क्या है? वो अपने लिए थोड़ी करा रहा है कि भाई ग्राम कालाघर में पंच बन जाए, ग्राम कालाघर में सरपंच बन जाए, यहाँ का जनपद सदस्य बन जाए, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग हो जाए। तो ये सब होने का मूल उद्देश्य ये है कि आपके क्षेत्र को, आपको, आपकी समस्याओं को, आपको प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आज मान लीजिए कोई आपकी समस्या है, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को कौन रखेगा सामने? जनप्रतिनिधि रखेंगे ना। भाई आप बोलो भाई हमने तो हमारे पंच को वोट दिया है, आप चलिए हमारी ये समस्या का निराकरण करिए। आप सरपंच के पास जाएंगे कि भाई चलो आप हमारी ये समस्या का निराकरण करिए। आप जनपद सदस्य के पास जाएंगे, आपके क्षेत्र के, आप अपने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के पास जाएंगे, भाई हमारी समस्या है ग्राम कालाघर में, जो भी समस्या है, तो आप बोल सकते हैं, बड़े अधिकार से बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब आप जागरूक मतदाता बनेंगे। जागरूक मतदाता बनने का तात्पर्य है कि आप खुद भी 18 से ऊपर है तो आप स्वयं भी वोट करिए, अपने साथी को भी वोट कराइए, और उसके साथ साथ अपने परिवार के दूसरे सदस्य हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, उनको भी मतदान करवाइए। नहीं तो कई लोग बहुत निष्क्रिय रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत निष्क्रिय रहते हैं, मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहता है। तो मतदान का प्रतिशत कम होगा तो आप सही व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को आप निर्वाचित करके, चुनाव करके आपके क्षेत्र में नहीं ला पाएंगे। और मतदान करना हमारे भारतीय संविधान के अंदर, मतदान करना एक मतदान की प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र में इतनी, मतलब ऐसी इस तरह की मतदान प्रक्रिया है कि विदेश के दूसरे देश भी हमारी मतदान प्रक्रिया से प्रभावित हैं, और वो देखते हैं, they take the lesson from our constitution, वही लोग कि हम कितना अच्छा मतदान होता है। अभी कल हमने ट्रेनिंग दी, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, कल हमने ट्रेनिंग दी जो जिनको चुनाव कराना है, जो यहाँ पे आएंगे, तिवारी सर उन मतदान अधिकारियों की व्यवस्था करेंगे पूरी, और सर करते हैं। ये सब व्यवस्थाएं सब आप लोगों के लिए हो रही है। तो आप 25 तारीख को थोड़ा सा दिमाग में रखें कि आपको मतदान करना है। मतदान करने के बाद अच्छे व्यक्ति को चुन करके यहाँ पे लाना है, और लाने के बाद उसको बहुत अच्छी, आपके यहाँ की जो स्थानीय सरकार बहुत अच्छी बनेगी, आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, और आपके क्षेत्र का विकास होगा। नहीं तो क्या है, हम जागरूक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन है हमारा पंच, हमारा सरपंच कौन है। आप छोटी सी चीज के लिए लेके परेशान हो रहे हैं, आपके क्षेत्र का विकास ही नहीं हो रहा, स्कूल का विकास नहीं हो रहा, चिकित्सा का विकास नहीं हो रहा है। जब ऐसा होगा तब आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इन सब चीजों का आप ध्यान दें, और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, तो मुझसे प्रश्न आप कर सकते हैं मतदान को लेकर के। उस क्षेत्र में यदि आपके मन में कोई बातचीत, मन में कोई ऐसी बात आ रही है कि हमको सर से पूछना चाहिए, मेरा ये कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। हम लोगों को क्या है कि शासकीय स्तर पे रंगोली प्रतियोगिता, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं, भाषण, स्पीच बच्चों को, पर अब बच्चे मिल नहीं रहे। तो हमने कहा भाई अब आपको बता दें, आप पालक लोग भी हैं तो आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर है। कई पालक ऐसे होंगे जिनके बच्चे 18 वर्ष से ऊपर कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, वो उनको बता सकते हैं भाई मतदान करना है आपको 25 तारीख को, जिससे हमारा अच्छी क्षेत्र का विकास होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आने के बाद हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और सफल बनाने के साथ साथ मैं और ये कहूँगा कि धन्यवाद के अलावा और कोई शब्द नहीं है।
तिवारी सर अपन ने भी चाय की व्यवस्था करा सकते तो चाय पिलवा सकते हैं, तो हाँ चाय की व्यवस्था करवा दीजिए। बाकी उसके बाद अपन इस कार्यक्रम को यहीं पे अपन वो करेंगे कि तिवारी सर सवेरे से आए हुए हैं और उनसे मैंने कहा था कि भाई आज की कार्यक्रम रखना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कितने सारे लोग आ जाएंगे, कितने लोग आ गए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपके मन में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ठीक है।